कहते हैं कि साधारण लोगों का सिर्फ जन्म ही महत्वपूर्ण होता है, लेकिन असाधारण लोगों की मृत्यु भी महत्वपूर्ण होती है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो असाधारण लोग होते हैं वो इतने आइकॉनिक होते हैं कि जब वो दुनिया से जाते हैं तो एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करके जाते हैं कि आने वाली कई जनरेशंस उनकी स्टोरी से इंस्पायर होती हैं। दोस्तों, 23 मार्च एक ऐसी ही तारीख है जिस दिन 1931 में इंडियन हिस्ट्री ने एक ऐसा पन्ना देखा जिसने ब्रिटिश हुकूमत की इंडिया से वापसी की नींव रखी। देश के 3 फ्रीडम फाइटर्स को उस दिन ब्रिटिश कोर्ट के आदेश पर फांसी पर लटका दिया गया। सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह। 23 साल के भगत सिंह को दर्जा मिला हिंदुस्तान के शहीद आजम का। आज हम आपको बताएंगे वो 3 बड़ी बातें जिसके कारण पूरा भारत भगत सिंह को आज भी शहीद आजम मानता है और इस दुनिया के रहने तक मानता रहेगा। सबसे पहले आपको सबसे बड़ी बात बताता हूं। 23 साल की उम्र तक आते आते भगत सिंह ने दुनिया भर का लिटरेचर पढ़ लिया था। चूंकि भगत सिंह बहुत युवा थे और सशस्त्र क्रांति में विश्वास रखते थे, इसलिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ साथ कई सीनियर लीडर्स को यह लगता था कि भगत सिंह सिर्फ जोश के बल पर अपनी क्रांति चला रहे हैं, जो उनके अहिंसक आंदोलन और इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन भगत सिंह के जोश और उनके आर्म्ड रेवोल्यूशन के पीछे उनकी डीप स्टडी की बहुत स्ट्रांग बैकिंग थी। भगत सिंह जी पढ़ने के बहुत शौकीन थे। 23 साल की उम्र में ही उन्होंने वर्ल्ड रिलीजन, वर्ल्ड हिस्ट्री, इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स, वॉर हिस्ट्री, डेमोक्रेसी, लिबरलिज्म, कम्युनिज्म, नेशनलिज्म वगैरह से जुड़ी बहुत सारी किताबों को पढ़ लिया था और न सिर्फ पढ़ा था बल्कि उनको निचोड़ कर अपना एक लाइन ऑफ एक्शन भी बनाया था। उनका मानना था कि दुनिया के बड़े से बड़े स्कूल ऑफ थॉट ने अपने अपने समय की सिचुएशन के हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बनाई, इसलिए कोई भी रास्ता आखिरी नहीं है। उनकी स्टडी ने उन्हें सिखाया कि उस समय की सिचुएशन के हिसाब से उन्हें कितने % लाला लाजपत राय बनना है, कितने % गांधी बनना है, कितने % शिवाजी बनना है और कितने % लेनिन बनना है। जब उन्हें फांसी के तख्त के लिए बुलाया गया तब भी वो किताब ही पढ़ रहे थे। पढ़ने की उनकी इस आदत ने उन्हें भारत के वीर क्रांतिकारियों के बीच भी एक अलग स्थान दिलवाया। दूसरी बड़ी चीज जो भगत सिंह को शहीद आजम भगत सिंह बनाती है वो है उनकी हिम्मत। भगत सिंह को उनके क्रांतिकारी साथी एक लीडर फिगर की तरह देखते थे। एक लीडर के लिए उसकी हिम्मत सबसे मजबूत हथियार होती है, क्योंकि उसकी हिम्मत को देखकर उसके पीछे खड़ी पूरी फौज मोटिवेट होती है। एक मजबूत और क्रूअल शासन के खिलाफ बगावत करना अपने आप में ही हिम्मत का ऐलान करता है। भगत सिंह ने अपने किसी भी मिशन को पर्दे के पीछे रहकर नहीं बल्कि आगे से लीड किया। जिन बहरों को बगावत की आवाज सुनाने के लिए उन्होंने खुद जाकर बम फेंके, उस असेंबली में वो चाहते तो क्रांतिकारी दल के अपने किसी और साथी को भेज सकते थे, लेकिन उन्होंने इस मिशन को खुद ही लीड किया। साहस का कोई भी ऐसा माइलस्टोन नहीं था जो भगत सिंह ने न छुआ हो। डॉक्यूमेंट्स बताते हैं कि फांसी की सजा सुनाए जाने और फांसी होने के बीच उनका वजन कई किलो बढ़ गया था, जबकि मेडिकल साइंस ये कहता है कि ऐसी सिचुएशन में कोई भी कैदी इतने स्ट्रेस और डिप्रेशन में आ जाता है कि उसका वजन तेजी से गिरने लगता है। उनकी वीरता और उनके साहस की कई कहानियां उनके फेलो फ्रीडम फाइटर्स ने लिखी और सुनाई हैं। और अब आपको बताते हैं भगत सिंह की तीसरी सबसे बड़ी क्वालिटी, और वो क्वालिटी है उनका डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ निश्चय। जिस जलियांवाला बाग हत्याकांड को देखकर क्रांतिकारी ऊधम सिंह जी ने यह प्रण लिया था कि वो इस मैसेकर के लिए जिम्मेदार लोगों को मारकर ही इसका बदला लेंगे, उसी जलियांवाला बाग की कहानी ने भगत सिंह को अंदर तक हिला दिया और उनके अंदर क्रांति का पहला बीज डाला। उस समय 12 साल के रहे भगत सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ जो दृढ़ निश्चय अपने अंदर भरा वो उनके अंदर 23 मार्च 1931 तक रहा। भगत सिंह ने अपनी पूरी जिंदगी में कुछ भी किया वो उसी डिटर्मिनेशन को पूरा करने के रास्ते में किया। उन्होंने शादी नहीं की क्योंकि उन्हें देश को आजाद करवाना था और उन्हें लगता था कि शादी उन्हें इस रास्ते से भटका सकती है। उनका डिटर्मिनेशन इतना स्ट्रांग था कि असेंबली में बम फेंकने के बाद अफरा तफरी के समय वो भागे नहीं बल्कि खड़े होकर नारे लगाते रहे, क्योंकि उन्हें पता था कि आजाद भारत के उनके दृढ़ निश्चय को पूरा करने के रास्ते में उनकी गिरफ्तारी जरूरी है। उन्हें पता था कि देश को जगाने के लिए भगत सिंह को शहादत देकर मौत की नींद सोना पड़ेगा और उन्होंने ऐसा ही किया। फांसी से पहले उनके साथियों ने उन्हें जेल से भगाने का भी प्लान बनाया था, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया, क्योंकि वो ये जानते थे कि भगत सिंह अगर शहीद होगा तो भारत की गली गली से भगत सिंह की चिंगारी निकलेगी जो एक शोला बनकर ब्रिटिश रूल को जलाने में कामयाब होगी। तो ये थी वो 3 बातें जिन्होंने क्रांतिकारी भगत सिंह जी को शहीद आजम भगत सिंह बनाया। आज उनके बलिदान दिवस पर कुछ पंक्तियां मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। अगर आपको ये लाइनें, ये पंक्तियां पसंद आएं तो इसे जरूर शेयर करिएगा। कि वतन की आंख में आंसू जो छलके दर्द के कारण, तो फिर बेटे की आंखों में बगावत
खुद ही दिखती है। कलम कागज़ ने कब लिखे हैं ये बलिदान के किस्से, शहादत की कहानी तो शहादत खुद ही लिखती है। जियाले जो वतन पर जान देने को रहें तैयार, वो जिंदाबाद रखते हैं और जिंदाबाद रहते हैं। और जिसने कोख में पाले भगत सिंह की तरह के शेर, भला उस माँ के आंचल पर कभी क्या दाग रहते हैं। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को हर उस आदमी तक पहुंचाइएगा, इसे शेयर करिएगा जो भगत सिंह से उतनी ही मोहब्बत करता हो जितनी मैं और आप करते हैं। जय हिंद, जय भारत।